के 7वें स्थान में कहा गया है, सत्तप एशिया खंधा अनंता पन्नत्ता, सत्तप एसो गाढ़ा पोगला जाव सत्य गुण लुखा पोगला अनंता पन्नत्ता। शास्त्रकार ने पुद्गल संबंधी वे भी 7 की संख्या से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। सप्त प्रदेशी स्कंध अनंत है। पुद्गल विभिन्न रूपों में होते हैं। परमाणु भी होता है जो आकाश के एक प्रदेश में अवगाढ़ होता है। 2 प्रदेशों में नहीं, एक ही प्रदेश में अवगाढ़ होता है। द्विप्रदेशी स्कंद 2 अवयवों वाला स्कंद समूह है। 3 अवयवों वाला, 4 वाला, 5, यूं करते करते अनंत तक चले जाएं। ऐसे ही एक है सप्त प्रदेशी स्कंद, 7 परमाणु या 7 प्रदेश जिसमें हैं, 7 अवयवों वाला एक समूह है, स्कंद, एक पिंड, वह सप्त प्रदेशी स्कंद कहलाता है। सप्त प्रदेशी स्कंद अनंत पड़े हैं दुनिया में, अनंत है। तो चूंकि 7वां स्थान है तो सप्त प्रदेशी स्कंद अनंत हैं। यह एक सूचना शास्त्रकार ने 7वें स्थान में दी है। दूसरी बात है, सप्त प्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनंत हैं। आकाश के 7 प्रदेश, उन 7 प्रदेशों में जो अवगाहन ले रहे हैं, ऐसे पुद्गल भी अनंत हैं। और 7 गुण वाले, 7 गुण काले, 7 गुण नीले, ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श की बातें हैं। ऐसे 7 गुण वाले पुद्गल भी अनंत हैं। तो यह 7 की संख्या वाला 7वां स्थान है। पुद्गल की बात बताई गई है। 6 द्रव्यों में पुद्गल ही मूर्त होता है। धर्मास्तिकाय अमूर्त है, लोक व्यापी है, अमूर्त है। अधर्मास्तिकाय भी अमूर्त है। आकाशास्तिकाय अमूर्त है, काल अमूर्त है, जीव भी अमूर्त है। एक पुद्गलास्तिकाय है जो मूर्त है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, ऐसा है। बाकी 5 द्रव्य अमूर्त होते हैं। पुद्गलास्तिकाय है पुद्गल, यह मकान भी पुद्गल है, यह शरीर भी पुद्गलों का है। अंग सब पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो शरीर, वो भी उनका पुद्गल है। पुद्गल हमारे काम बहुत आता है। काम तो धर्मास्तिकाय भी आता है। वो हमारे लिए अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है, सीधा ज्ञात भी नहीं है ऐसे सामान्य रूप में। पर पुद्गल को हम जानते हैं। पुद्गल हमारे कितने उपयोग में आते हैं। भोजन करते हैं तो पुद्गलों को खाते हैं, पानी पीते हैं पुद्गलों को पीते भी हैं, कपड़े ओढ़ते हैं पुद्गल ओढ़ने में काम आ रहे हैं, चश्मा है हमारे देखने में सहायता करने वाला उपनेत्र है, पुद्गल है। ये आगम भी ज्ञान का साधन, वो भी पुद्गल है, पुस्तक भी पुद्गल है। तो
तो विभिन्न रूपों में पुद्गल हमारा सहयोगी बनता है। अब बात यह है कि पुद्गल का उपयोग तो करते हैं, करना होता है, पर पुद्गलों के साथ ममत्व, आसक्ति, मोह, वह भाव न रहे, यह हमारी साधना है। काम में लेना तो हमारी आवश्यकता है, मोह न करने का अभ्यास हमारी साधना है। तो पुद्गलों के संदर्भ में दो प्रकार की साधना हम कर सकते हैं। पहली साधना यह है, पुद्गल का अनावश्यक व्यय न करें, अनावश्यक उपभोग न करें। जरूरत के बिना पुद्गलों को काम में न लें। यह पहली बात है कि पुद्गलों के प्रति हमारा संयम का भाव हो। थोड़े से कपड़े ओढ़ने से काम हो रहा है तो ज्यादा कपड़ों को क्यों रखा जाए? आवश्यक है उतने मान लो है, उससे ज्यादा क्यों रखा जाए? संस्कृत में तो यहां तक कह दिया गया है, थोड़ी कड़वी बात कही गई है, यावद भ्रियेत जठरम तावद सत्वम, जो भी ही देही नाम अधिकम यो अभिमन्येत सैस्तेनो बदमर्हति। कि गृहस्थ आप लोग हैं, जितने से जठरम भ्रियेत, पेट भर जाए, आपका पेट भरे, उतना रखना तो आपका है। ठीक है, मान लो गृहस्थ हैं, कोई भी आदमी है, पेट भराई के लिए तो रखना पड़ता है। यानी आवश्यकता की पूर्ति हो उतनी साधन सामग्री तो रखना एक जरूरत की बात है। कवि ने आगे बहुत कड़ी बात कही है, अधिकम योभिमन्येत, जरूरत से ज्यादा जो अभिमत कर लेता है, अपना रखता है, बनाता है, अपने पास मानो रखता है, जरूरत से ज्यादा, इतनी जरूरत नहीं है, घर भर लिया, तो कवि ने कहा वह आदमी स्टेनो, वह चोर है, उसकी पिटाई की जानी चाहिए कि भी तुमने घर को क्यों भरा, कितने लोग भूखे रह रहे होंगे, तुमने फालतू इतना इकट्ठा करके रखा है, तो तुम चोर आदमी हो। सारांश यह है, हम सारांश को ग्रहण करें कि परिग्रह अनावश्यक न रहे। जरूरत का तो मान लो चाहिए। मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए, इतना तो मुझे यानी चाहिए, मान लो दे चाहिए कि मैं भी भूखा न रहूं, घर में आया हुआ साधु भी मेरे घर से भूखा न लौटे, कुछ दान भी दे सकूं। तो मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए, इतना तो मुझे चाहिए। तो जरूरत से ज्यादा रखना है, यानी मोह मूर्छा करके परिग्रह के रूप में अनावश्यक संग्रह करना है, वह पुद्गलों के साथ एक संदर्भ में या औरों के साथ अन्याय की बात हो सकती है। तो पुद्गलों के परिप्रेक्ष्य में पहली बात है, हम सब के लिए बात है, आप गृहस्थ हैं, हम साधु हैं, तो साधु को तो संयम रखना ही चाहिए। मर्यादा है, उससे ज्यादा कपड़ों को अलमारी में भर के रख लिया तो साधु तो दोष का, अतिक्रमण का भागी है। तो पुद्गलों के प्रति संयम, अनावश्यक पुद्गलों का संग्रह न हो। दूसरी बात है कि नए नए का ज्यादा आकर्षण न हो।
हमारे संत लोग बैठे हैं, वे पथेवड़ी अभी ठीक है, काम आ सकती है, तो और नई ले लो, और नई लो, उसको उठा दो, नई ले लो। अभी काम एलवान है, अभी ठीक है, काम आ सकता है, तो नया एलवान, नया नया क्यों, पुराने को अच्छी तरह काम लो। और कपड़े का, चीज का उपयोग पूरा करो। कैसे करो? मान लो तुम्हारे पास पथेवड़ी है, मान लो फट गई है, ठीक है, तो पथेवड़ी के रूप में तो जितना संभव हो सके सिलाई करके काम ले लो। अब लगता है अब पथेवड़ी के रूप में तो काम नहीं आ सकती, तो उसके पसीदुणे बना लो, छोटा दिया कुछ बना लो, बन सके तो। यो उसका जितना हो सके उपयोग करो, काम में लो, काम में लो। ऐसा नहीं कि वो बैठो बैठो, नहीं, काम में लो। ये उपयोग है, पुद्गल का उपयोग है। तो पहली बात है पुद्गल का अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है खासकर साधुओं के लिए, चारित्रात्माओं के लिए, कि पुद्गल का पूरा जितना हो सके उपयोग करना चाहिए। कि नया ले लो और पुराना छोड़ दो, नया तो जरूरत हो तो ले लो, पर पुराने का पूरा उपयोग करो। जब तक वो काम आ सके उसको काम में लो, यह पुद्गल का अच्छा उपयोग हो जाएगा। तो पहली बात अनावश्यक पुद्गल का संग्रह नहीं, दूसरी बात पुद्गल का पूरा अच्छा उपयोग करो, और तीसरी बात है पुद्गल के प्रति अटैचमेंट, मोह, आसक्ति मत रखो। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। मेरा क्या है? ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा। मेरा तेरा व्यवहार की भूमिका में हो सकता है, आखिर जाके क्या साथ में चलेगा? तो मेरा क्या है? तो पुद्गल के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। जब तक उपयोगिता है काम में ले रहे हैं, जब उपयोगिता नहीं रहेगी, मोह भी बढ़िया के प्रति होता है। गले सले के प्रति मोह भी कितना क्या करता है। नए के प्रति मोह, हाँ नया चाहिए, नया, नए के प्रति आकर्षण होता है। तो नए के प्रति आकर्षण है तो पुराने का भी पूरा उपयोग करो। यह साधु का रुझान रहना चाहिए। टांके देने से काम चलेगा तो टांके टिब्बे दे दे कर काम चलाओ। अभी मोहनलाल जी स्वामी आमेठ का फकीरा, फकीरा, उनको फकीरा ऐसे बड़े संत, जानी कन्या के साधारण से कपड़े पड़े हैं, टांके टिब्बे दे दे के अभी चलता है, चलता है। कोई कोई संत के तो कपड़े इतने जीर्ण शीर्ण शायद हो जाते, फिर कई साथी लोग होते वो फाड़ देते उसको, कोई ताकि नए, अब नए इतने पुराना अब नए पहनो। कोई साथी संत होते कोई ऐसे, तो उसको फिर एकदम पुराने हो गए फाड़ दो वहां से। तो खैर पुराने का भी जितना हो सके उपयोग, ये अच्छी बात है कि पुराने का भी उपयोग करें। टांके टिब्बे दे दे करके फकीरा जैसा बन करके अपना काम चला, बहुत अच्छी बात है कि नए नए का आकर्षण नहीं, पुराने को काम में लो। तो पदार्थों के प्रति पदार्थों के प्रति हमारा दृष्टिकोण संयम का रहे कि अनावश्यक संग्रह नहीं है, उसका हम बढ़िया उपयोग करें। और तीसरी बात है मोह, मूर्छा, अटैचमेंट न रखें। एक साधु का समूह गांव में गया, साधु लोग गए, प्रवास हो रहा था, चतुर्मास लग गया था, चतुर्मास वहीं था, व्याख्यान प्रवचन कार्यक्रम शुरू हो गए अच्छे ढंग से, काफी लोग आने लग गए। तो कुछ लोग आए मुनि जी के पास कि परिषद अच्छी हो रही है, गांव के बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु एक कमी है, हमारे गांव में एक सेठ साहब हैं, बहुत धनाढ्य आदमी हैं, वे नहीं आ रहे हैं।
वे नहीं आ रहे। आप कभी उनको भी प्रेरणा दो कि सेठ साहब भी आते रहें। संतों ने कहा ठीक है, कभी कोई मौका होगा तो देखते हैं। एक दिन वे संत गोचरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो सेठ जी का मकान आ गया। तो कार्यकर्ता साथ में थे, कहा महाराज वो ये सेठ साहब का यही मकान है। संतों ने सोचा हम तो घर घर में जा ही रहे हैं गोचरी के लिए, यहां भी चले। तो सेठ साहब के घर में वो मुनि जी गए। मुनि जी को जानकारी थी सेठ साहब के बारे में, क्या प्रकृति है, क्या रुझान है। तो संतों ने सेठ साहब को देखा, पलंग पर बैठे थे। संत गए तो सेठ साहब, महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार। मुनि जी बोले, सेठ साहब एक छोटा सा काम आपको बताऊं क्या? एक छोटा सा काम बताऊं क्या? बोलो महाराज, क्या काम है? संत ने कहा कि एक सुई मेरे पास, छोटी सी सुई है, कपड़ा सीने की सुई है, ये आपको बुलाना चाहता हूं, अगले जन्म में मुझे वापिस आप दे देना। सेठ मुस्कुराया कि महाराज क्या कह रहे हो आप? सुई यहां ले लूं और अगले जन्म में यह सुई आपको वापिस दूं? क्या सुई मेरे साथ में चलेगी? सुई मेरे साथ में चलेगी क्या? जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या कहूं मेरे मित्र, कफन में जेब नहीं होती। क्या कहूं मेरे मित्र, कफन में जेब नहीं होती। तो हीरे मोती कमाए बहुत है पर वो यहीं रह जाने वाले हैं। तो सेठ बोला, महाराज सुई मेरे साथ में चलेगी क्या? तब संत बोले, अच्छा सेठ साहब, अच्छा सुई आपके साथ में नहीं चलेगी? हाँ महाराज, आप क्या बोली बात करते हो? तब संत बोला, सेठ साहब सुई साथ में नहीं चलेगी, इतनी धन संपत्ति आपके साथ में चलेगी क्या? इतनी संपदा, पैसे, कमाई, नगद राशि सारी साथ में चलेगी क्या? इतने मकान साथ में चलेंगे क्या? साथ में तो नहीं चलेंगे। एक नयो पैसो भी ठारे नहीं चालसी सागरे, करया आपरा कर मास्यों ही सुख दुख रे। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर चाल्या, तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर, सफल बना तो सत्संगत में, मूंगा मोलो मिनख जमारो, चेतन चिदानंद। तो सेठ को बोध पाठ मिला कि मुनि जी मुझे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना मोह मत रखो, धर्म ज्ञान में लगो। तो हम पुद्गलों के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करें, रखें, यह काम्य है।